चलिए तो अभी 1 बाय 1 करके अपन क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनाएंगे, अच्छे अच्छे। इनफैक्ट कि ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बना देंगे, प्लस ये इजी दिखने में इजी होंगे, बट क्या रहेगा आपका बेसिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। जो बिगिनर है, जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आया अभी तक, वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका। ये आपका बोल रहा है कि एंगल AOC एंड BOC फॉर्म ए लीनियर पेयर। जहाँ पे भी लीनियर पेयर की बात है, दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा होता है, 180 डिग्री। ये आपको चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए। तब आपको डिटरमाइन करना है वैल्यू किसका, x का। AOC कौन सा एंगल है, AOC है। BOC तो दैट मीन्स एंगल AOC प्लस एंगल BOC वो क्या होंगे, 180 डिग्री। क्यों, रीजन लिख देना, बिकॉज लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री। AOC कितना होगा आपका, 4x दिया हुआ है। BOC कितना हुआ है आपका, 2x गिवन है। दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यू विल गेट 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स x इक्वल टू 180 बाई 6, 30 डिग्री। तो द आंसर विल बी 30 डिग्री। ओके, बेसिक सी कॉन्सेप्ट क्या है आपकी, जहाँ पे भी लीनियर पेयर दिखिए दैट मीन्स the sum of two angles will be 180 degree if those angles are linear pair angles. Okay, let's move to the second question. What will be the value of y if angle AOC is equals to 4y and BOC equals to 6y plus 30? ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये गिवन नहीं है कि ए बी एक लाइन है। इनफैक्ट ये गिवन होना चाहिए, ऐसे बोल सकते हो आप, ए बी आपका क्या है कि लाइन है। अदरवाइज नहीं गिवन है तो आपको मानना है कि ये, इस वाले क्वेश्चन के लिए तो मानना है आपको, ठीक है। ए बी एक लाइन है जिस पे आपके ये एंगल बन रहे हैं, तो ए बी लाइन है, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, देखो सेम वर्टेक्स, सेम कॉमन आर्म और अनकॉमन आर्म्स, ओ बी एंड ओ ए क्या बन गए, एडजेसेंट एंगल्स बन गए। एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। बस प्रूफ पुट कर दो, क्या होगा आपका 6y प्लस 30 डिग्री प्लस 4y, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 6y प्लस 4y विल बिकम 10y एंड 30 अगर उस साइड चला जाएगा तो आपका वो बनेगा विद नेगेटिव साइन, 180 माइनस 30, ठीक है। देन 10y इज इक्वल्स टू 150, y इक्वल्स टू बाई 10 करोगे तो क्या आएगा 15 डिग्री। सो y इक्वल्स टू 15 डिग्री। ओके, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। फिर बता दे रहा हूँ, देखो लीनियर पेयर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। उनको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं आप, ठीक है, 180 होगा। सिमिलर वे में आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनमें क्या हो आपका, एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो और 2 अनकॉमन आर्म्स हो, ठीक है। उनको आप क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोल देंगे। तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इस केस में आपका क्या है, लाइंस बन रहा है, तो ये लाइंस बन रहा है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या रहेगा आपका, लीनियर पे रहेगा 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल्स है और ये दे दिया जाए कि वो एक लाइन है, तब एडजेसेंट एंगल का सम क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। याद रखना, एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्यों है, बिकॉज ऑफ ए लाइन है। अदरवाइज देखो ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये मैंने आपको बता भी रखा है पीछे की क्लास में। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स क्यों है, बिकॉज देखो सेम वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है दोनों में, और एक अनकॉमन आर्म्स है, तो वो क्या बनते हैं आपके एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं। बट इस केस में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ए लाइन, ठीक। होपफुली आपको चीजें क्लियर होंगी। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल। ये क्या बोल रहा है आपको, देखो इफ OP एंड OQ बाइसेक्ट्स एंगल BOC एंड AOC। देखो ये BOC है आपका, BOC, इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, OP, तो एक लाइन ड्रॉ कर दो OP। ओके, OQ बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AOC, तो AOC आपका ये है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है OQ, तो एक लाइन, एक रे वैसे ड्रॉ कर दो। सॉरी, ये P है और ये आपका Q है, ठीक है। OP रे,
तो इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, तो OP रे OQ रे, ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये वाला अगर एंगल आपका 1 है तो ये भी क्या बनेगा 1, और ये अगर आपका एंगल 2 है तो ये भी 2 बनेगा। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, पीछे मैंने बता रखा। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है, वो आपका बाइसेक्ट करना होता है। बाइसेक्ट कर रही है तब आपको ये क्या प्रूव करना है कि एंगल POQ, एंगल POQ ये आपका 90 डिग्री होगा। क्या प्रूव करना है, एंगल POQ। इस केस में आपका POQ क्या है, किसकी इक्वल है, POC प्लस एंगल QOC विच इज नथिंग बट एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रूव कर पाते हैं कि नहीं। अब आपको पता ही है, सबसे पहली बात तो AB एक लाइन है, ठीक है, ये मानना है, ठीक है, ये मान के चलना है कि AB एक लाइन है, हालांकि ये गिवन होना चाहिए था लाइन AB, ओके। चलिए अब AB एक लाइन है आपका, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है आपको कि 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2, दैट मीन्स क्या हो रहा है, AOC और BOC क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे एडजेसेंट एंगल्स हैं, देखिए, सेम वर्टेक्स, कॉमन आर्म और एक अनकॉमन आर्म, बट ये क्या बन गए हैं, ये लीनियर पेयर बन गए एक्चुअल में। तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो बस लिखिए फटाफट, क्या आएगा आपका कि एंगल BOC प्लस एंगल AOC, दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और BOC इज नथिंग बट एंगल 1 प्लस एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, प्लस AOC is nothing but twice of angle 2. This is equals to 180 degree. You can see the 2 will be the common from left hand side. So I can write it as twice of angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree. Now divide both the sides by 2. So you will get angle 1 plus angle 2 equals to 180 by 2. And which is equals to 90 degree. That means angle 1 plus angle 2 is equals to 90 degree. यही तो अपने को प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या प्रूव करना था आपको, 90 डिग्री। हो गया प्रूव। तो ऐसे आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बन गए, वो एडजेसेंट एंगल्स बन गए। एडजेसेंट एंगल के साथ साथ AB एक लाइन है, दैट मीन्स वो क्या बन गए, लीनियर पेयर बन गए। लीनियर पेयर बन गए दैट मीन्स उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा, प्रूव कर दो 180, ठीक है। 180 डिग्री रख के मैंने सॉल्व कर दिया इसको। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, दैट मीन्स ये दो एंगल का सम इन दो एंगल के सम के इक्वल है। तो ये देखो x प्लस वाई देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। इस केस में अपने को प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। ये देखो ये प्रूव करवा रहा है अपने को। तो इस केस में अपन नहीं बोल सकते कि एक लाइन है, दैट मीन्स अपना क्या कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे, लीनियर पेयर वाला भी नहीं इन्वॉल्व कर सकते। चलिए कोई नहीं कर सकते तो कोई और ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। बट इस केस में अपने को देखो बोल क्या रहा है कि x प्लस वाई है वो किसकी इक्वल है, y प्लस जेड की इक्वल है। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है यहीं से अपने को कुछ जनरेट करना है, ठीक है। कैसे जनरेट करेंगे देखिए, एक देखो बहुत ही प्यारी सी थ्योरम अभी स्टडी किया था ना। थ्योरम नंबर 3 अपना क्या बोलता है कि एक पॉइंट के अराउंड आप कितना रोटेट होते हो, 360 डिग्री। देखो इसमें बाकी कोई थ्योरम उतना मेरे को अप्लाई होते हुए दिख नहीं रहा है, बट वो थ्योरम अप्लाई हो सकता है। कैसे, x एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w। ये देखो ये x है, ये y है, ये z है और ये w। देखो मैं क्या किया, यहाँ से चला और घूम के वापस यहीं पे आ गया। कितना रोटेट हो गया, 360। इन सब का सम क्या है मेरा, 360 डिग्री है। और मेरे को क्या प्रूव करना है कि AOB एक लाइन है। AOB एक लाइन कब होगी, जब आपका एंगल BOC प्लस एंगल COA इसका सम क्या बन जाए, 180 डिग्री बन जाए। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि लीनियर पेयर है या एक स्ट्रेट लाइन बने या एक स्ट्रेट एंगल बने, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका क्या हो, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी लाइन बनती है, अदरवाइज लाइन ही नहीं बनेगी। तो ये अपने को 180 प्रूव करना है।
यहाँ से मेरे को क्या बन गया 360। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे को पास, देखो BOC का वैल्यू क्या है वो पुट कर दो पहले। BOC का वैल्यू है आपका x और COA का है y, तो मेरे को ये प्रूव करना है। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव, ये मेरे को प्रूव करना है। तो मेरे को क्या करना है, इस वाले केस में मेरे को क्या रखना है, x प्लस वाई रखना है। तो मेरे को क्या हटा देना है, z प्लस डब्ल्यू को हटा देना। कहाँ से हटाऊंगा, गिवन इन्फॉर्मेशन। z प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल है, x प्लस वाई के। तो वहां से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, z प्लस डब्ल्यू की जगह भी x प्लस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ से क्या मिल गया मेरे को, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 360/2 180 डिग्री। हो गया प्रूव। ऐसे आपको प्रूव करना रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है, देखो प्रूव करने के लिए जो आपका नॉलेज है वो आपको अप्लाई करना है। नॉलेज कैसे अप्लाई करोगे, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन देखो, फिर देखो कि क्या आपको प्रूव करना है, उस बेसिस पे आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। अगर इफ नेसेसरी कंस्ट्रक्शन मस्ट बी डन, कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप मूव करोगे, है ना। तो उसमें मैंने क्या किया, मेरे पास जो अभी तक एग्जिस्टिंग नॉलेज है, दैट मीन्स मैं 4 थ्योरम अभी तक स्टडी कर चुका हूँ, तो चारों थ्योरम का मैं अप्लाई करने वाला हूँ नॉलेज, ठीक है। मेरे को ज़्यादा तो नहीं, बट थर्ड थ्योरम मेरे को सीधे स्ट्राइक हो गया कि ये सम है वो 360 के इक्वल होगा, और वहाँ से मेरा गिवन इन्फॉर्मेशन है वो इजीली अप्लाई हो रहा है। तो मैंने पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए फिफ्थ एग्जाम्पल क्या बोलता है कि लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट्स एट ओ। अब देखो लाइन मेंशन कर रखा उसने, एक्स वाई एंड एम एन है, वो दोनों के दोनों क्या है, आपकी लाइन्स हैं, वो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओ पे, ठीक है। तो ये एम है आपका, ये एन है, तो वो एम हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देखो पी ओ वाई क्या है, ये वाला, तो ये मेरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, होपफुली पता होगा आपको, ठीक। ए और बी का रेशियो क्या है, 2:3 है। तो सबसे पहले देखो मेरे को ये बताओ, अगर ये लाइन है एक्स ओ वाई, एक लाइन है, तो ये वाला एंगल का सम और ये वाला एंगल का सम क्या होगा, 180। तो सबसे पहले तो मैं वो लिखूंगा, पी ओ वाई प्लस एंगल एक्स ओ पी या पी ओ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पी ओ वाई का वैल्यू 90 गिवन है मेरे को, तो 90 प्लस एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या मिल गया मेरे को, एंगल पी ओ एक्स मिल गया, कितना, 90 डिग्री, ये आ गया। और पी ओ एक्स को मैंने क्या कर रखा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ए रेशियो बी। देखो ये ए है और ये बी है। ए रेशियो बी मेरा क्या है, ए बाई बी मेरा है 2/3, ठीक। तो मेरे को अगर सिर्फ ए निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, जो इसका पार्ट है 2 रखो, टोटल पार्ट कितना है, 2 + 3 5 हो गया। कौन से एंगल का है ये, 90 डिग्री का। होपफुली आपको फ्रैक्शंस के बारे में या रेशियोज के बारे में पता होगा, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कितना हो गया ठीक है, 18 इंटू 2 36। तो ए का वैल्यू 36 है, तो बी का वैल्यू कितना होगा, ये टोटल तो 90 है, 90 माइनस 36, ठीक है, कितना बनेगा 54 डिग्री। तो बी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी आपका ये है। अब देखो फिर से एम एन एक लाइन है, एम एन क्या है, लाइन है। लाइन है तो क्या बोलोगे आप, एम ओ एक्स एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन, ये क्या होगा, 180 के इक्वल होगा, बिकॉज लाइन है तो लीनियर पेयर होगा, लीनियर पेयर होगा तो उसका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एम ओ एक्स कितना है, बी का वैल्यू कितना है 54, तो सीधे मैं लिख देता हूँ 54 प्लस एंगल एक्स ओ एन विच इज नथिंग बट एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी विल बी 180 माइनस 54 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 126 degree. Okay, so this is the way to solve the question. So value of angle C will be 126 degree. Okay, next move to the sixth example. Sixth example देखिए क्या है, find the values of x, y, z, मतलब तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अब इस केस में देखिए क्या है, लाइन्स हैं ए बी और सी डी लाइन्स हैं, ठीक है, ये मेंशन होना चाहिए, लाइन्स ए बी एंड सी डी, ठीक है। अब क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है मैंने, इसमें देखो मेरे को एक सीधी थ्योरम अप्लाई होती दिख रही है एंड दैट इज फोर्थ थ्योरम। वो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स y का वैल्यू सीधी किसके इक्वल हो जाएगा, 25 के। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दैट्स वाई y इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। पहला एंगल तो अपने आप सीधे ही फाइंड आउट हो गया। ऐसे ही देखो x एंड z भी वर्टिकली ऑपोजिट होंगे, तो x इज इक्वल टू z होगा, ये मेरे को पता है। बट x और z में से किसी एक का वैल्यू निकाल दो, तो मान के चलिए आप BA को आप कंसिडर करो, तो लाइन BA में क्या होगा, एंगल BOD प्लस एंगल DOA, इसका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। अभी तक ये चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। लीनियर एंगल बनेगा, लाइन है तो लीनियर एंगल बनेगा, लीनियर एंगल है तो आप सॉल्व कर पाओगे इसको इजीली। BOD इज नथिंग बट 25 डिग्री, DOA is nothing but x is equals to 180 degree. That means x is equal to 180 minus 25. ठीक है, 155. x is equal to 155, इसलिए z is equal to x is equal to 155 डिग्री। इस तरीके से आपने y का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा था और x एंड z का वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर दिया, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 155 के। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। वापस वही चीज़ देखना आपको, इसमें भी कौन सा थ्योरम अप्लाई करो आप, फोर्थ थ्योरम आई थिंक सीधे अप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा, अगर देखो ये 2x है तो ये भी कितना बनेगा आपका, 2x बनेगा ना, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की डेफिनेशन अच्छे से समझ गए हो आप तो आप आराम से देख पाओगे। तो ये 2x है तो ये भी 2x होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का क्या कॉन्सेप्ट आएगा, एंगल COF इक्वल्स टू किसके होगा, 2x के होगा, ठीक है। सिमिलर वे में आपका एंगल AOE किसके इक्वल होगा, ये देखो ये लाइन और ये लाइन, ये 5x है तो ये भी 5x होगा, तो एंगल AOE ये भी कितना होगा, 5x होगा, ठीक है। सिमिलर वे में आपका एंगल BOD ये 3x है, तो देखो ये लाइन का पार्ट है ना, पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज बना रही है ना, या एक 2 पेयर ऑफ रेज बना रही, लाइन्स बना रही है, तो ये 3x है तो ये भी 3x होगा। तो अब मेरे को ये बताइए एक पॉइंट के अराउंड कितना एंगल होता है, 360। तो अब आप कौन सा थ्योरम अप्लाई करोगे, 360 वाला। तो वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि यहाँ से अगर मैं रोटेट हूँ ऐसे और वापस अगर मैं यहीं पे आ जाऊँ तो मेरा कितना एंगल रोटेशन होगा, 360 का। चलिए देखिए यहाँ से चले कितना रोटेट हो गए, 5x प्लस ये कितना है अपना 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 3x, ये 3x है, घूम के यहीं पे आ गया, ये किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। दैट इज इट। अब ऐड कर दो, कितना बनेगा, 5 5 10, 5 और 5 तो 20, तो 20x इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 by 20, your answer will be 18 degree. So the value of x is equals to 18 degree. This is the way to solve the question. कितना थ्योरम अप्लाई किया, 2 थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सेकंड थ्योरम्स अराउंड ए पॉइंट द एंगल विल बी 360 डिग्री। दोनों थ्योरम का अप्लाई करोगे आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या बोल रहा है कि 3 कोप्लेनर लाइंस। देखो कोप्लेनर एक वर्ड आया, इसका क्या मतलब होता है, एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन में होने का क्या मतलब है, जैसे अभी आपको ये A4 पेज दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट ए प्लेन। A4 का आप क्या बोल सकते हो, एक प्लेन बोल सकते हो। आप अपने जिस रूम में बैठे हो उसका जो फर्श है विच इज नथिंग बट ए प्लेन। अब एक प्लेन है तो उस पर अगर आपके जैसे टाइल्स जड़ी हुई हैं तो टाइल्स पे आप लाइन देख पा रहे हो ना, तो वो जो लाइंस हैं वो सारी की सारी क्या है, कोप्लेनर है। क्यों, बिकॉज जो एक ही प्लेन में मतलब क्या है, फर्श पे है सारी की सारी, इसलिए उनको बोलते हैं कोप्लेन। तो कोप्लेनर होने का मतलब क्या है,
को का मतलब हो गया सेम, प्लेनर का मतलब प्लेन, दैट मीन्स ऐसी 3 लाइंस जो क्या हो एक ही प्लेन में हो, उनको अपन बोलते हैं कोप्लेनर लाइंस। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, ये देखियो ये सारी की सारी लाइंस ए ओ बी, दैट मीन्स ए बी ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये ओ है आपका। ऐसे ही आपका सी ई एफ है और सी डी है, ये तीनों की तीनों लाइन एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और वो कुछ एंगल्स बना रही हैं, ठीक है। फिर आपको ये एक फिगर में दिया हुआ है, दे दिया, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू, ये देखो एक्स वाई जेड यू, इन सब का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे देखो इंटरेस्टिंग क्या रहेगा, पहले उस पे जाओ जहाँ पे आपको नॉन वैल्यू गिवन है। नॉन वैल्यू कहाँ कहाँ गिवन है, एक तो इसका गिवन है और एक इसका गिवन है। तो फाइंड आउट करो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से किस किस का हेल्प ले सकते हो आप। 50 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखो कौन सा है, ये लाइन और ये लाइन, 50 के ऑपोजिट है वाई, तो y इक्वल्स टू 50 डिग्री सीधे ही आ गया। क्या लिखना है आपको, बिकॉज एंगल सी ओ ई एंड एंगल एफ ओ डी आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दैट्स वाई y इक्वल टू 50 डिग्री। सिमिलर वे में ये 90 है तो z भी कितना होगा, z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो y एंड z का वैल्यू तो आ गया अपने पास। अब किस किस का चाहिए अपने को, x एंड u का चाहिए। x एंड u को आप ऑब्जर्व करो, देखो ये लाइन और ये लाइन बना रही है दो पेयर, दैट मीन्स x एंड z भी क्या है आपके, इक्वल हैं। x एंड z भी इक्वल हैं, ठीक है। y आ गया, z आ गया, x एंड u आपकी इक्वल है, सॉरी z नहीं है ये u है, x एंड u आर इक्वल है। चलिए अब क्या करेंगे, अब आपके पास दो चॉइस हैं, ठीक है। पहली चॉइस क्या, देखो y का वैल्यू पता है, z का वैल्यू पता है, तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों, बिकॉज ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, लाइन है दैट मीन्स क्या बनेगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री बनेगा। y z का ऑलरेडी वैल्यू पता है तो x का आ जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू 50 प्लस z का वैल्यू 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 40 विल बिकम 140, x इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। अब x आपका 40 है तो u भी कितना होगा, 40 होगा। ये हुआ ए बी लाइन को आप कंसिडर करोगे तो आपका ऐसे बन जाएगा। अदरवाइज क्या कर सकते हो आप, एक पॉइंट के अराउंड कितना एंगल होता है, 360 डिग्री रोटेशन, तो ये आपका मेथड 2 हो सकता है। उसमें क्या कर सकते हो आप, यहां से चलो तो x आया आपका पहले, प्लस y आया, प्लस z आया, ठीक है, प्लस u की जगह भी क्या लिखूंगा मैं, x बिकॉज सेम है, प्लस 50 आया, प्लस 90 आया, दिस इज होल इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब क्या करो, इनमें वैल्यू पुट कर दो, तो देखो 2x हो गया, y प्लस z अपना कितना बना 140, 140 प्लस ये भी 140 कितना बन जाएगा 280 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से आपको 2x इज इक्वल टू कितना बनेगा, 280 360 80 बन जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए बता रहा हूँ कि जो भी आपका अभी तक जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो आपका हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इनफ क्वेश्चंस। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस, सो डू वॉच द वीडियो अगेन, ठीक है। पॉज करो, अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट को, फिर आगे मूव करो, है ना। इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ तक अपना हो गया कि एंगल्स के बारे में स्टडी किया अपन ने, थ्योरम्स के बारे में स्टडी किया। अब कुछ आपका इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है, उसके रिगार्डिंग अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्दर वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग इन लाइन्स एंड एंगल चैप्टर। सो स्टे विद अस, कीप लर्निंग।